सेब के पेड़ का जादुई फ्रॉग। ये कहानी श्वेता नाम की एक लड़की की है। श्वेता 19 बरस की थी। उसके परिवार में केवल वो और उसकी माँ ही थी। इन दिनों श्वेता की माँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी। बेटा, मेरा सर बहुत घूम रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कितनी कमजोरी आ गई हो। लगता है अब मेरा ऊपर जाने का समय निकट आ गया है। बेटी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। कहाँ से दवाई लेकर आएगी? घर में 1 रुपया भी नहीं है। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है मैं काम पर नहीं जा पाती, और हम गरीब लोगों के पास जमा पूंजी कहाँ होती है। श्वेता मंदिर के पास से अपना छोटा सा गुल्लक लेकर आती है और उसको तोड़ देती है। तब मालती कहती है, ये क्या किया तूने? इस गुल्लक में तो तू अपनी पढ़ाई के पैसे इकट्ठा कर रही थी ना? मेरी माँ से बढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के पैसे मैं दोबारा जोड़ लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर श्वेता गुल्लक से निकले सारे पैसे बटोर लेती है और उन्हें लेकर केमिस्ट की दुकान पर जाती है और केमिस्ट वाले भैया से कहती है, भैया, मेरी मम्मी को बहुत कमजोरी हो गई है, उन्हें बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। देखो मैडम जी, हम तो सिर्फ दवाई दे सकते हैं। अगर आपकी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा और समय पर उन्हें अच्छा भोजन और फल फ्रूट खिलाने होंगे। आप दवाई दे दीजिए भैया। डॉक्टर के पास माँ को ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये चंद रुपए हैं, आप इन्हीं से मेरी माँ के लिए दवाइयाँ दे दीजिए। केमिस्ट वाला श्वेता को दवाइयाँ दे देता है। दवाई लेके श्वेता घर के लिए वापस आ रही थी। तभी श्वेता को एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई देता है, जिसके अंदर सेब के ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे और उनमें लाल लाल बहुत सारे सेब उगे हुए थे। उन सेबों को देखकर श्वेता अपने मन में सोचती है, कितने सुंदर लाल कलर के सेब हैं। अगर रोज माँ को एक सेब खिलाऊंगी तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। श्वेता पेड़ पर लगे लाल सेबों को ललचाई आंखों से देखने लगती है। वो सेब तोड़ने के लिए बाग के अंदर चली जाती है और खुद से ही कहती है, इतना बड़ा बगीचा है, अगर एक सेब तोड़ ही लूंगी तो इन सेबों के मालिक को क्या फर्क पड़ेगा, और माँ भी कल से भूखी हैं, सेब खाकर दवाइयाँ भी खा लेंगी। ये सब कहते हुए श्वेता पेड़ से एक सेब तोड़ने लगती है। तभी उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे ओ लड़की, क्या कर रही है मेरे बगीचे में? खबरदार, अगर मेरे सेब को हाथ भी लगाया तो चल बाहर निकल मेरे बगीचे से। ये आवाज सुनकर श्वेता सहम जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल जी, मैंने और मेरी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है। कृपया करके मुझे एक सेब दे दीजिए। अगर मैं इसी तरह लोगों को अपने सेब बांटने लग गया तब तो चल गया मेरा धंधा। हर रोज तेरे जैसे यहाँ बहुत लोग आते हैं। सेब का भाव पता है तुझे कितना है? चल हट यहाँ से। उस आदमी की ऐसी फटकार भरी बातें सुन श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए उस आदमी से कहती है, माफ कर दीजिए अंकल जी, मुझे आपसे पूछे बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे इन सेबों की जरूरत थी। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले जानबूझकर गलती करते हो, उसके बाद रोने धोने का नाटक करके बच जाते हो। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। श्वेता रोती हुई वहाँ से बाहर आ जाती है। आगे चलते चलते उसे रास्ते में एक अंधी औरत बैठी हुई दिखती है, जिसके आगे लाल सेब की टोकरी रखी हुई थी। जैसे ही उस औरत को श्वेता की आहट मिलती है, वो कहती है, कोई है यहाँ पर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? हाँ जी कहिए, मैं हूँ यहाँ पर, श्वेता नाम है मेरा। क्या मदद चाहिए आपको मुझसे? जरा इस सेब की टोकरी को मेरे सर पर रखवा दो। ठीक है आंटी जी, लेकिन ये टोकरी तो बहुत भारी लग रही है और आपको देखकर लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं देता। फिर आप इन सेबों को कैसे बेचेंगी? अगर मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ बेटी, मैं रोज ही इन सेबों को बेचती हूँ। ये तो मेरा रोज का काम है, मुझे आदत लग गई है।
आंटी जी, एक काम करते हैं, ये टोकरी मैं उठा लेती हूँ। तुम्हें घर जाने में देरी नहीं हो रही है क्या? तुम्हें घर भी तो जाना होगा ना? हाँ आंटी जी, जाना तो है। घर पर मेरी माँ बीमार है, उन्हीं के लिए दवाइयाँ लेकर जा रही हूँ। लेकिन आपको भी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी माँ को भी एकदम ठीक कर दे। फिर श्वेता सेब से भरी टोकरी अपने सर पर उठा लेती है। उसका हाथ पकड़ के पीछे पीछे वो अंधी औरत चल रही थी। श्वेता उस औरत के सेब बेचने लगती है। सेब ले लो, सेब, लाल लाल सेब ले लो। श्वेता की आवाज सुनकर कुछ लोग उससे सेब खरीद लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस अंधी औरत की झोपड़ी आ जाती है। वहां पहुंचकर श्वेता टोकरी सर से उतार देती है। टोकरी में अभी भी कुछ सेब बचे हुए थे। तब वो अंधी औरत कहती है, बेटी, तुम 2-4 सेब अपने साथ घर लेती जाओ। तुम्हारी माँ घर पर बीमार है ना, उनको खिला देना और तुम भी खा लेना। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। श्वेता 2-4 सेब लेकर अपने घर आ जाती है। श्वेता 2 सेब खुद खाती है और 2 सेब अपनी माँ को खिलाती है। उन सेब के बीजों को देखकर श्वेता के मन में एक ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना मैं इन सेबों के बीजों को अपने आंगन में बो दूं? हाँ बेटा, लगा दो, लेकिन पता नहीं इन बीजों से पेड़ उगेंगे कि नहीं। श्वेता आंगन में जाकर सारे बीजों को बो देती है और उन्हें पानी भी देती है। कुछ ही दिनों में बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर श्वेता बहुत खुश होती है। वो उनकी बहुत देखभाल करने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जब हमारे सेब के पेड़ उग जाएंगे तो उसमें कितने सारे सेब उगेंगे ना, फिर हम उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल ही पेड़ उग जाएंगे। नहीं बेटा, सेब के पेड़ों को बड़ा होने में और उनमें फल लगने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है, तब जाकर वो फल देना शुरू करता है। क्या 3 से 4 साल? मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों में ये पौधा बड़ा हो जाएगा और हमें फल देने लगेगा और हम सब इसके सेब खाएंगे। ऐसा कहकर श्वेता उदास हो जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जब वो अपने आंगन में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, माँ, ओ माँ, जरा बाहर आकर देखो। क्या हुआ? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? मालती की नजर जब अपने आंगन पर पड़ती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है। देखो माँ, हमारे घर में सेब का पेड़, अब हम खूब सारे सेब खाएंगे। देखा आपने, 1 महीने में ही ये पेड़ तैयार हो गया और आप कह रही थी कि 4 से 5 साल में ये पेड़ तैयार होता है। यही देखकर तो मैं भी हैरान हूँ बेटा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये कोई जादुई सेब का पेड़ है। श्वेता उस पेड़ से एक सेब तोड़कर चखती है। सेब बहुत स्वादिष्ट थे। वो एक और सेब तोड़ती है और अपनी माँ को खिलाती है। जैसे ही मालती वो सेब खाती है, वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगती है। बेटा, ये सेब तो जादुई लग रहा है। इसे खाते ही मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी बेजान हड्डियों में जान आ गई है बेटा। सच में माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे जादुई सेब के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी माँ को ठीक कर दिया। ऐसा कहकर श्वेता बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक से सेब के पेड़ ने श्वेता की बातों का जवाब दिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है श्वेता। तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी, कर भला तो हो भला। तुमने किसी का भला किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भला किया। सेब के पेड़ को बोलता देख दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। माँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैंने जो सुना वो आपने भी सुना क्या? हाँ बेटी, मैंने भी सुना। पेड़ ने हमारी बातों का जवाब दिया। अरे, तुम दोनों इतना हैरान क्यों हो रही हो?
तुम दोनों को तो पहले ही पता चल गया था ना कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम बोल भी सकते हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पेड़ पर उगने वाले सारे सेब जादुई हैं। इन सेबों से तुम किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकती हो। इसलिए अब से गांव में जो भी बीमार होगा, ये तुम्हारा कार्य है कि तुम उसे एक जादुई सेब देकर आओगी। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जादुई पेड़, कि तुम्हारी वजह से हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुम लोगों की मदद करना और तुम्हारी मदद मेरा ये जादुई फ्रॉक करेगा। क्या मतलब तुम्हारा जादुई फ्रॉक? तभी सेब का पेड़ वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जादुई फ्रॉक प्रकट करता है। उस फ्रॉक के चारों तरफ एक अलग ही तेज था। ये एक जादुई फ्रॉक है। तुम मेरे सेब गांव के बीमार लोगों को खिलाकर उनकी मदद करना, और ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी मदद करेगा। श्वेता और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं और जादुई सेब से लोगों की मदद करने लगते हैं। गांव में जो भी बीमार होता था वो उसको जादुई सेब खिला दिया करते थे, और उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती वो जादुई फ्रॉक से मांग लेते थे। इस तरह सेब के पेड़ के जादुई फ्रॉक के कारण वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।